हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए रिवर्सिबल रिएक्शन. तो अपने को इनमें से जो नॉट ट्रू है वो सिलेक्ट करना है. ओके तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, और बी ऑप्शन है इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कैटलिस्ट, और अपना सी ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, और अपना लास्ट ऑप्शन है इट कैन बी अटेंड ओनली इन ए क्लोज्ड कंटेनर. ओके तो अपन देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, और इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो अपनी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके तो अपन देखते हैं ऑप्शन वाइज कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा. तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि ए से बी बन रहा होता है और बी से ए बन रहा होता है. ठीक है, और उसमें इसमें बीच में क्या आता है? इक्विलिब्रियम भी आता है. तो ए से क्या बन रहा है? बी, और बी से क्या बन रहा है? ए. तो इस हिसाब से देखें तो अपनी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट तो होगी नहीं, तो जो कंप्लीशन है रिएक्शन का ये होगा नहीं, क्योंकि अगर ये केवल ए से बी बन रहा होता तो ये ए पूरा कंप्लीट इसमें बी में कन्वर्ट हो जाता. और तो अब क्या हो रहा है, जो बी से क्या हो रहा है वापस ए बी बन रहा है, ए से बी भी बन रहा है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी. तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है कि द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सही ऑप्शन. ठीक है, मतलब ये क्या है? राइट है, ये ऑप्शन राइट है. ओके तो अब दूसरा अपन देखें तो जो इन कैटलिस्ट का अगर इस पे इन्फ्लुएंस देखें अपन, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट करता है कि जो रिएक्शन टाइम है उसको, जो टाइम होता है रिएक्शन का, उसको या तो स्लो कर देता है या फास्ट कर देता है. टाइम को स्लो कर देता है या फास्ट कर देता है. ठीक है, ये केवल दो ही काम करता है. और अगर ये रिएक्शन को स्लो और फास्ट करेगा तो जो इक्विलिब्रियम पर रीच करने का जो टाइम है, इक्विलिब्रियम आने का जो टाइम है, इक्विलिब्रियम जो आने का टाइम है, केवल उसको कम या ज़्यादा कर सकता है. तो ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कम या ज़्यादा कर सकता है. तो ये अभी अपना कौन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट. यहाँ लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन. अगर अपन सी की बात करें तो सी में है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल. तो जो अपने नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, इक्वल नहीं होंगे. और क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि केवल जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे इनका क्या होता है? जो रेट होती है, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो इक्वल होती है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं और ना ही कंसंट्रेशन इक्वल होती है. जो कंसंट्रेशन होती है अपनी, कंसंट्रेशन भी इक्वल नहीं होती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने को पूछा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में ये ऑप्शन अपना ये नॉट ट्रू है. तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. करेक्ट, इस आंसर के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा. बाकी ये ऑप्शंस करेक्ट हैं, पर ये अपने को नॉट ट्रू पूछा है तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा. ओके, और अगर डी की बात करें तो इट कैन बी अटेंड ओनली ए क्लोज्ड कंटेनर. तो अपन ये देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो केवल क्लोज्ड कंटेनर में ही होंगी, क्योंकि अगर ये कंटेनर है, अगर ये क्लोज नहीं है तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो प्रोडक्ट एस्केप कर जाएगा और प्रोडक्ट से वापस जो रिएक्टेंट है वो नहीं बन पाएगा. इसलिए ये इसको अपन क्या करते हैं? क्लोज्ड कंटेनर में, जो अपना क्लोज्ड कंटेनर होता है उसमें कराते हैं रिएक्शन को. तो ये ऑप्शन भी अपना वैसे तो राइट है. ठीक है, ये राइट है, ये ऑप्शन भी अपना राइट हो जाएगा. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.